आइए बाबू देखिए, जाओ बीटू बाहरी सुन के आओ। बाहरी जैसे का होगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। देखिए टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ा दिए थे ना। और टाइप 4 भी क्वेश्चन किए थे कुछ। यह जो भी होगा टाइप 3 तक हमको कंफर्म याद है कि करवाए थे। टाइप 5 देखिएगा, एक बार देख लीजिए इसको। अब आइए बाबू देखिए, अगर ट्रेन, अगर ये ट्रेन है, अब यहाँ अंग्रेज मत बनिएगा कि ट्रेन का धुआं नहीं होता है। अगर ट्रेन चल रही है, यहाँ अगर लैंग्वेज में बोल देगा कि ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन, तब फिर धुआं नहीं निकलेगा। अगर खाली ट्रेन की बात किया है तो धुआं निकलेगा। अगर ट्रेन ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, आप पूछे कि ट्रेन का धुआं कहाँ जाएगा, तो एकदम डायरेक्ट मारिए कि वेस्ट में जाएगा। यानी वेस्ट में जाएगा, यानी कहा बाबू तो इसका दिया क्या होगा, तो विपरीत होगा। अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है, नहीं जाएगा वो बता रहे हैं, नॉर्थ में अगर ट्रेन जा रही है और नॉर्थ में जा रही है, और इसका अगर नॉर्थ में जा रही है, अगर इसका धुआं चल रहा है, धुआं नॉर्थ में, नॉर्थ का स्पेलिंग क्या होता है? हाँ, NORTH ना, नॉर्थ। तो इधर से बाबू कहाँ जाएगा, तो धुआं इसका इधर जाएगा पीछे की ओर, यानी साउथ में जाएगा, यानी उल्टा। पहले नंबर कंसेप्ट, कंसेप्ट यानी साउथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां भी ट्रेन जा रही होगी उसके विपरीत कहाँ जाएगी, धुआं। अभी रुक जाइएगा, लेकिन अब लेकिन रुक जाइए, अब मेन बात कि अगर ट्रेन, सुनिए, अगर ट्रेन, अरे लड़कन बात ना करो, अगर ट्रेन नॉर्थ में जा रहा है, हालांकि नॉर्थ की सिंबल नहीं देखने में लग रहा है ऐसा, नॉर्थ में ट्रेन जा रहा है, ठीक है। अब हवा अगर साउथ से बह रहा है, या मान के चलिए हवा साउथ से नहीं, मैं मान के चलिए कि हवा ईस्ट से बह रहा है, ईस्ट। आप पूछिए कि ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा, तो सबसे पहले क्या करिए कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है, ट्रेन, हाँ, किस दिशा में, पहले पता करिए, देखिएगा। सबसे पहले पता करिए कि ट्रेन किस दिशा में जा रहा है। तो ट्रेन कहाँ जा रहा है बाबू, तो नॉर्थ में। तो नॉर्थ का पहले नंबर विपरीत करिए, तो विपरीत, विपरीत प्लस हवा की डायरेक्शन, हवा की दिशा, दिशा। अगर हवा हुआ कुछ नहीं चल रहा है, हवा कुछ चल ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं, हवा का फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, हवा नहीं चल रहा है, अगर जिससे बोलते हैं निर्वात है दम, हवा नहीं है, तो वहां पे कहा है ना कि ट्रेन कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, तो उसका उल्टा कर दीजिए, आंसर क्या होगा, तो साउथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन जा रही है नॉर्थ में, अगर हवा चल रहा है, तो सबसे पहले नॉर्थ का विपरीत कर लीजिए, तो नॉर्थ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो साउथ हो जाएगा। तो साउथ लिख लीजिए। अब हवा कहाँ जा रहा है वो पता कर लीजिए। हवा अगर बोला होगा कि पूर्व में बहे या पश्चिम में बहे, ईस्ट में, मान के चलिए कि हवा बोल दे कि ईस्ट में, बोले थे ना हवा ईस्ट में, तो बाबू बस करिए ईस्ट जोड़ दीजिए इसमें। आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो यानी दक्षिण पूरब हो जाएगा। बस समझे, डायरेक्शन हो गया, यानी सब डायरेक्शन वाला हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन खाली अगर ट्रेन की बात किया कि ट्रेन जा रही है फलना दिशा में, तो उसकी हवा किस दिशा में जाएगा, तो उसका विपरीत। हवा की जोड़, हवा बोल देगा तो ट्रेन को विपरीत कर दीजिए, दिशा को मतलब, और उसके बाद जो भी जिस दिशा में हवा गया उसको जोड़ दीजिए। बात समझे। अब इसी में तनी सु कभी कंफ्यूज कर देगा ना, बोलेगा कि इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब की ओर जा रहा है, तो उसका हवा किस दिशा में जाएगा, यानी या उसका धुआं किस दिशा में जाएगा, धुआं की बात करेगा, तो धुआं किस दिशा में जाएगा। तब जब इलेक्ट्रिक ट्रेन बोलेगा तो इलेक्ट्रिक ट्रेन का धुआं नहीं होता है, तो उसका CND दिल रहेगा, या तो नॉन CND ही ज्यादा दिल रहेगा, याद नहीं किया जा सकता है। हाँ, बढ़ जाए। एक बात और, ये वाली पता है बाबू, कौन होता था, नॉर्थ, ये होता था साउथ, ये होता था वेस्ट, ये वाली क्या होता था, ईस्ट, होता था ना। अब इस वाली में सब डायरेक्शन की बात करेंगे, सब डायरेक्शन का, तो ये होता था साउथ वेस्ट, इस वाली होता था नॉर्थ ईस्ट, आई वाली क्या होता बाबू, तो ये नहीं होता है, साउथ ईस्ट होता था, आई वाली क्या होता था, तो नॉर्थ वेस्ट होता था। अब क्वेश्चन में बोल देगा ना, पढ़ के लिए थे पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे कि राइट मतलब
90 डिग्री और कौन सा वाइज क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त। लेफ्ट के मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। अब कहेगा ना बोलेगा कि नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बोला, सुन लीजिए, नॉर्थ वेस्ट को ईस्ट बोला जाए और ईस्ट को साउथ वेस्ट बोला जाए और आगे की प्रक्रिया इसी तरह जारी रहे, आगे की प्रक्रिया इसी तरह जारी रहे तो पूछ देगा हो सकता है कि साउथ क्या बनेगा। तो ऐसे डायरेक्शन में आपको पता चल करना है कि सबसे पहले क्या किया है वो। तो पहले हम देखें कि इस वाली डायरेक्शन को बोले थे कि यहाँ, तो देखिए 45 45 90 और कितना हो तो 135 चला और कौन सी दिशा में गया है तो घड़ी की दिशा में। फिर दूसरी बार चेक किए तो भाई कई दिन बढ़ाया ना है तो फिर यहाँ भी 135 से चला है और आगे भी इसी प्रकार प्रक्रिया जारी है। तो नॉर्थ को धरिए 135 घुमा दीजिए तो 135 घुमाते तो यहाँ पे आ जाता का साउथ ईस्ट। बोलिए बाकी क्वेश्चन पर सीख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ही है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बड़ा होगा, लेवल तनिक आज का हाई होगी थोड़ी सुन ई टाइप वाले, ज्यादा नहीं 2 या 3 क्वेश्चन ही के है। पेन पेपर लेके तैयार रही, इतना भी नहीं बदबू दे रही है कि आप लोग के नाक बंद करके रखने की जरूरत है। रवि नहीं मारता है, रवि तो भग वाला लड़का है। चलिए बनाइए। अरे कुछ छोड़ा पढ़ाई करो ना चुपचाप, आने दो, खाली कैमरा पर नहीं बैठना चाहिए। अभी मच्छर बैठे कुछो बैठे कोई दिक्कत नहीं है, देखिए अभी मच्छर ज्यादा उड़ावे में चक्कर में रहेगा ना मच्छी, तो पता चलेगा कि 5 साल बाद मच्छी बैठ रहा है। क्वेश्चन मी लिखल है। हाँ बोलिए। का होगा, सोमवार से होगा। 7:30 से क्या बजे तक? अभय कुमार कहाँ जाएगा? पढ़ाएगा बेचारा, तुम लोग पढ़ने के लिए तुम लोग तैयार तो रहो ना, नहीं पढ़ाएंगे। हाँ चलिए हम यहाँ ऑनलाइन क्लास में है, बात करेंगे बाद में। चलिए चलिए यहाँ भैया, अमित बिंदु पीस और बड़ा, सोच कैसे होगा यार। ठीक है, हाँ बोलिए। कल भर भोर, अरे बात नहीं करी, बनाइए चुपचाप। एक बनाऊं, कर अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा में चलता है, पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। वह 10 मीटर चलकर बिंदु क्यू पर पहुंच जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बिंदु आर पर पहुंचता है और बिंदु आर से वह बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है और बिंदु एस पर पहुंचता है। बिंदु एस से वह दक्षिण पश्चिम, अच्छा सब डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 17 मीटर चलकर बिंदु टी पर पहुंचता है। बिंदु टी से वह पश्चिम दिशा में मुड़कर
10 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है। इस पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन और दिखाएंगे बाद में, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। अब एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये सब। चलिए आप क्वेश्चन क्रॉक कर रहे हैं छोटा, तभी ना क्या रहेगा। हाँ बोलिए। वही कर रहे हैं और बड़ा। अब दिख रहे होगे इतना मेरे, बोलिए। चलिए तो चलिए बाबू, अमित बिंदु पी से, अमित की बात कर रहा है। अमित बिंदु पी से ना, अमित बिंदु पी से बिंदु पी मान लीजिए। बिंदु पी से पूर्व दिशा में 10 मीटर चलता है। तो पूर्व दिशा आपको डायरेक्शन याद है बाबू, 10 मीटर चला दिए आप। अब उसके बाद बिंदु क्यू पर पहुंचता है, तो बिंदु क्यू पर यहाँ पहुंच गया। और क्यू से और नहीं, फिर दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। हाँ क्यू से, क्यू चलता है। अमित अमित बिंदु पी से पूर्व दिशा की ओर चलता है और 10 मीटर चलता है, बिंदु क्यू पर पहुंचता है और फिर क्यू दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ता है बाबू, तो ऊपर बाएं, दाएं कहाँ, नीचे। दाएं मुड़ता है और कितना मीटर जाता है, तो 7 मीटर जाता है। और बिंदु किस पर पहुंचता है बाबू, आर पर पहुंचता है, यानी यहाँ पे आर लिख दीजिए। अच्छा उसके बाद बोला कि फिर बिंदु आर से वह बाएं मुड़ता है। देखिए नीचे जा रहा है तो दाएं इधर होगा, बाएं इधर होगा। तो बाएं मुड़ता है और कितना मीटर जाता है, तो 15 मीटर। तो बाएं मुड़कर 15 मीटर गया है भाई, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कह रहा है कि बिंदु और एस पर पहुंच गया, बिंदु एस पर पहुंच गया है भाई। उसके बाद वह बिंदु एस से दक्षिण पूर्व दिशा में, बिंदु एस से ना दक्षिण पश्चिम, माफ करिएगा, दक्षिण पश्चिम। तो बिंदु एस से तो यहीं पे मैप तैयार कर रहे हैं, रुक जाएगा। ई पे ली, तो दक्षिण पश्चिम ना, तो दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम कौन डायरेक्शन होगा, ई वाली डायरेक्शन, ई वाली ना, ई ना। हाँ कितना मीटर भी बोला है का, 17 मीटर, 17 मीटर गया है। और उसके बाद क्या बोला, 17 मीटर चलने के बाद बिंदु टी पर पहुंच गया, तो टी पर पहुंचाइए यहाँ पे। अच्छा, और वह पश्चिम दिशा में मुड़कर 10 मीटर। तो पश्चिम दिशा में मतलब यहाँ से सीधा हो गया बंदा। हाँ दक्षिण में मुड़ गया ना। चलिए आप क्या पूछा है, इससे पता कर लो ना। अच्छा बात, क्यू और, रुक जाएगा। अच्छा यहाँ पे लास्ट में यू ना बिंदु है। अच्छा रुक जाइएगा आप थोड़ा सुन। आप कहाँ है, पढ़िए बाबू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्यू और टी के बीच न्यूनतम दूरी, क्यू और टी का बीच। तो क्यू कहाँ है भाई, तो यहाँ है। और टी ये ना, तो न्यूनतम बीच ई वाली ना, क्यू और टी है ना। आप देखिए रुक जाइएगा, इसको 90 डिग्री कौन बना सकते हैं भाई, तो इसकी सामने वाली हाइपोटेनियस हो गया का। तो कल पढ़ के आए थे का कि 8 15 17 होता है, पढ़ के आए थे, 5 12 13 होता है। कल याद किए होगे तो याद होगा। 3 4, 3 4 5 पढ़ के आए थे। यहाँ पे बाबू 7 है, यहाँ तक ही कौन निकल जाएगा, 8 ना। अभी दूरी चाहिए ना, बोलिए। 8 और 7 कितना, 15 है ऑप्शन में। तो राइट आंसर कौन होगा भाई, तो सी होगा। बोलिए क्लियर है तो। यही डायग्राम पे दूसरा क्वेश्चन है, फिर से मिटा के देखिए क्या रहा था पहले क्वेश्चन, अब आप फिर से पढ़ रहे हैं। अमित बिंदु पी से, तो अमित लिखे बिंदु पी से 10 मीटर चलता है पूर्व की ओर, बिंदु क्यू पर पहुंच गया। अच्छा इसके बाद क्यू पर पहुंचने के बाद दाएं मुड़ता है, तो जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो दाया नीचे, नीचे। और दाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है, बिंदु आर पर पहुंच जाता है, आर पर पहुंच गया। इसके बाद फिर बोला कि बाएं जाता है, बाएं तो नीचे जा रहे हैं ना, तो दाया इधर लेकिन बाएं इधर। तो बाएं जाता है और 15 मीटर जाता है और बिंदु एस पर पहुंच जाता है। तो बिंदु एस पर पहुंच गए यहाँ तक।
अब उसके बाद बिंदु एस से हुआ दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो बिंदु एस से, तो बिंदु एस को ही मैप मान लिए हम, बिंदु एस को ही मैप मान लिए, तो दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण ही है, पश्चिम ही है, तो दक्षिण पश्चिम सब डायरेक्शन में ही में गया। अब कितना मीटर चला, 17 मीटर, 17 मीटर लिख दिए, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे भी है। अब 30 से पश्चिम गया, एक मतलब सीधा चल दिया, कितना मीटर, 10 मीटर, कहाँ पहुंच गया, यू पर। तब पूछा ना कि हमको बताइए कि टी और यू के बीच क्या न्यूनतम दूरी, टी और ई, तो यू तो यहाँ है और टी यहाँ है, तो यहाँ तक दूरी आपको पता 7 था, यहाँ तक दूरी नहीं पता था, तो इस वाली को मिलाए ना, तो पता चला कि 90 डिग्री बना रहे थे परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं किया, हम सीधा याद था इसलिए बैठा लिए कि 8 15 17 होता है, क्योंकि 15 17 दिखाई दे रहा है, मतलब एक साथ 8 रहता है, और नहीं तो ये कोची था भाई, 90 डिग्री के सामने वाली बेस तो है, तो बेस बराबर फार्मूला होता है, कल पढ़े थे कि हाइपोटेनियस एक्स बार माइनस परपेंडिकुलर एक्स बार, याद है। तो 17 का एक्स बार कितना, 289 लिख रहे हैं, 289, और बाबू 225, तो 225 घटाएंगे तो 64 आएगा, तो 64 बाबू किसका, 8 का, क्लियर हो जाएगा, तो ये 8, तब हाँ, नीचे से कहूं से जाइए, पश्चिम इधर होगा, आप कहना चाह रहे हैं यहाँ मान के चलिए आप हैं, ऊपर गए हैं, पश्चिम कहाँ होगा, इधर होगा, हाँ, ऊपर से अब नीचे आ गए, अब बोलो, इधर होगा, हाँ, आप कहीं भी जाइए डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, समुद्र में भी चल जाइएगा, पताल में भी जाइएगा, तो डायरेक्शन वही रहेगा, सही बोल रहे हैं। चलिए, इसी के आधार पर क्वेश्चन ई है, हाँ उसी का पार्ट है, क्वेश्चन कट गया था, देखिए पहले, पहले क्वेश्चन देख लिए, यू के सापेक्ष में, यानी यू के सापेक्ष में मतलब यू से ही रिलेटिव बताना है, पी किस दिशा में है, डायग्राम पावर जाए, देखिए, यू के सापेक्ष में, यू के ना था, यू के सापेक्ष में पी किस दिशा में है, तो यू के सापेक्ष में पी किस दिशा में है, ऊपर में है ना, तो ऊपर क्या है, उत्तर, यहीं पे मैप तैयार कर दो ना भाई, चलिए क्लियर हो गया, उत्तर ऑप्शन था भाई, चलिए रेडी, आइए तो, अच्छा हो गया, अरे रह दे भाई, क्वेश्चन तिरछा, पहले मेहनत कर लो भाई, इसमें लगता है कि शायद एक ही क्वेश्चन है का, इस पे एक ही क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 28 है ना, एक ही, 26 नंबर साइज छोड़ दिया है का, हम्म, हो जाएगा 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक सही, 24 घंटे बाद हो जाएगा, फोड़ना न- फोड़ना नहीं यार, फोड़ने के बाद दुख क्या होता है, उस किसी को पता है, हमको पता है, मोबाइल नहीं फोड़ना चाहिए, हाँ बोलिए बोलिए, सी, सी है यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम पे लॉक किया जाए, हैं? है?
रुक जा, फिर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। दक्षिण पश्चिम, हाँ। यहाँ पे देखो ना, आकांक्षा से मिल लिया था ना, तो आकांक्षा तो आएगा ही। जो पूर्व दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में आ रही है, पूर्व दिशा से आ रही है। तो पूर्व दिशा से आ रही तो कहाँ जा रही होगी? पश्चिम जा रही होगी ना। हाँ तो ठीक है। चलिए अब क्रॉप कर रहे हैं बाबू। चलिए भाई अब आ जाइए। अब क्वेश्चन कह रहा है बाबू, पढ़ रहे हैं। अभी ना, अभी नहीं है वो। दक्षिण पश्चिम आ रहा है। चलिए बहुत अच्छी। अभी, अभिन्न, ए से लिख दे रहे हैं। अभिन्न बिंदु एस से, बिंदु एस से, तो एस, बिंदु एस से, बिंदु एस से दक्षिण में गया है। तो बिंदु एस से दक्षिण में गया हुआ मतलब कहाँ गया होगा? बोलिए नीचे। दक्षिण में गया, चलना प्रारंभ करता है और 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर गया, साइलेंट। 12 किलोमीटर चलने के बाद वह बिंदु डब्लू पर पहुंचता है। तो बिंदु डब्लू पर पहुंचता है, बिंदु डब्लू पर पहुंचता है। चलिए, अब कह रहा है बिंदु डब्लू पर पहुंच गया, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है। अब नीचे जा रहा है, दाया कहाँ होगा? इधर होगा, पश्चिम की टाइप है। बोलिए, दाया मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। 6 किलोमीटर चला दिए और बिंदु एक्स पर पहुंचता है, पहुंचता है। वह फिर से अपने बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। तो दाया बाबू ऊपर होगा, बाया नीचे होगा, और 12 किलोमीटर गया है। तो 12 किलोमीटर चलाइए और बिंदु, बिंदु एफ पर पहुंचता है। और कितना किलोमीटर? तो 12 किलोमीटर। बोलिए यहाँ तक सही है? तो जहां, इसको और बड़ा कर। हाँ रे, काहे टेंशन। चलिए, ए पर पहुंचती है जहां, जहां वह आकांक्षा से मिलती है, यानी यहाँ आकांक्षा से मिलती है, मिलती है, जो पूर्व दिशा से आ रही है। तेरी पूर्व दिशा इधर से आ रही है ना? कौन? आकांक्षा। पूर्व दिशा से आ रही है, यहाँ पे मिल लिया है। पूर्व दिशा से आ रही है। तो बिंदु डब्लू के सापेक्ष में, बिंदु डब्लू के सापेक्ष में ना, बिंदु डब्लू के सापेक्ष में, हैं? आकांक्षा किस दिशा में है ना, तो आकांक्षा से यहाँ ना मिला है भाई, का किधर से आ गया है। तो यहीं पे मैप तैयार कर दो। तो ये नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। केकर केकर बीच में पकड़ लिए, तो साउथ, हम बोले बाबू दक्षिण पश्चिम। हेलो।
हाँ, बोलना। बोलिए। बंद कर देंगे। ऑप्शन हम दे देंगे लास्ट में, होगा का निकाल के। काहे बेइज्जत कर रही रे? और बड़ा करें। चलिए बनाइए। इसका क्वेश्चन भाई कहाँ रख दिया? मोहन। हाँ, पटना से। मुंबई नहीं, लंदन से लाया।
अब भार कर दिया हम लोग ना। चलिए इसके बाद आसान आ गया क्वेश्चन। इसके बाद शायद हो गई तो एक आध क्वेश्चन और होगी, नहीं तो आसान। टाइप नंबर 4 का एक आए ऑप्शन दे दे, क्वेश्चन पहले देंगे था ना। क्वेश्चन पूछे हुए कि बिंदु टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु बिंदु टी और क्यू के बीच न्यूनतम दूरी है, रुक जाएगा, हट जा रहा है, न्यूनतम दूरी है ये पूछा है। पहला क्वेश्चन यही था बाबू। दूसरा क्वेश्चन भी लिख दें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु आर के सापेक्ष में बामा वर्ग के मतलब हमको ऊपर नीचे नहीं बुझाता है, लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा बुझाता है सीधा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। और लेकिन 90 डिग्री आप कहाँ से घुमाए, वो तो नहीं बनाया मैं। रुक जाइए, आप कुछ नहीं, बहुत तुम लोग बनवा से रहे, अभी तक देखने से क्वेश्चन नहीं पढ़ी है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद कमो दिखाई देगा तो पकड़ लेगी कि हाँ यही था। घर में लाइन कट जाता हमको पता है कि कहाँ कोची रखल था, उठा लेंगे अंधारा में भी। सही बोल रहे हैं। कब कितना साल से रह रहे हैं तो पढ़ाई भी वही चीज है, जितना मेहनत करिए भाई प्रयास करिए। ऑप्शन है 5 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, 13 मीटर। 5, 12, 10, 13। 5, 12, 10, 13। चलिए आप छोटा कर रहे हैं ना, गुस्सा करिएगा। इतना पे दिखाई दे रहा है, देखिए तो। चलिए, मोहन बिंदु पी से पूर्व में मोहन बिंदु पी से मोहन बिंदु पी से पूर्व में, तो बिंदु पी बना दीजिए बाबू। आप पूर्व में, तो पूर्व कहाँ होगा, तो इधर होगा पूर्व में। और बिंदु क्यू पर पहुंचे कितना मीटर, तो 15 मीटर। अच्छा, फिर से वह बाएं मुड़कर 7 मीटर चलते हैं, तो दायां नीचे होगा, बायां ऊपर। ऊपर गए कितना मीटर बाबू, तो मीटर है तो मीटर में, किलोमीटर तो किलोमीटर, सब जगह लिखिएगा, उला कंफ्यूज ना हो जाइएगा। अच्छा, इसके बाद बिंदु आर पर पहुंचता है, तो बिंदु आर पे पहुंचाइए। अब वह दाएं मुड़ेगा और 12 मीटर, तो दाएं बाबू, तो बायां इधर, दाएं इधर, दाएं इधर ना, और दाएं इधर, और कितना मीटर बाबू, तो 12 मीटर, और बिंदु बिंदु एस पर पहुंच जाता है। ठीक है, रुक जाएगा, इसके दक्षिण पश्चिम में मुड़ता है और 13 किलोमीटर सीधा चलता है। रुक जाएगा, बना रहे थोड़ा सा। चलिए, अब कहा है बिंदु एस से ना, तो एस पे ही मैप तैयार कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, कहाँ गए बाबू, दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, आप ही लोग बताइए। ई वाली में होगा, उत्तर पश्चिमी वाली डायरेक्शन होगा, बोलिए। और कितना, 13 मीटर, एनी डाउट। अब बिंदु टी पर पहुंच गया, यहाँ पहले टी पर पहुंचाइए। अच्छा, टी पर पहुंचता है, वहां के बाद पश्चिम दिशा में मुड़कर सीधा 5 मीटर चलता है। पश्चिम दिशा मतलब यहाँ से सीधा डायरेक्शन ऐसे। अब कितना मीटर, 5 मीटर, और कुछ बोला है, कहाँ पहुंचे हैं, बिंदु ई पर पहुंचते रहे, ढकना कैसे बोला है। और 5 मीटर चलता है और बिंदु यू पर पहुंचता है, यहाँ यू पर पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद
अब वह 90 डिग्री बामावर्त मुड़ता है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। तो देखिए यहाँ जा रहा है, यहाँ के बामावर्त मैप तैयार करेंगे तो ठीक है। अच्छा बामावर्त, बाएं मतलब 90 डिग्री ना, तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इधर होगा घड़ी की दिशा में, तो ऐसे मुड़ेगा ना, पश्चिम में होगा। कि साउथ नीचे आएगा रे? और कितना गया है? 8, 8 गया है ना। रुक जाएगा, और बिंदु भी पर पहुंचता है, इसको भी पर पहुंचा दीजिए। आप कुछ नहीं करिए, रुक जाइएगा। इसको अगर तनी सो और ऊपर ले जाते ना, तो सीधा ऐसे आता भाई, तो ये 8 तो यो 8 हो जाता। तो 8 8 8 12 13, अभी तुरंत ट्रिपलेट पढ़े थे, याद कीजिए। 8 12 13, कुछ नहीं करिए। अब रुक जाइए, पूछा क्या है इससे, देखिए। तो बिंदु भी पर पहुंच जाता है, बिंदु टी और क्यू के बीच, बिंदु टी और क्यू के बीच देखिए रे। तो 8 यहाँ और 7 यहाँ, 8 7 कितना? 15। वही पूछा है ना। हम्म। तेरह के 100 करिए तो कितना होगा? एक 169, और 12 के 144। इसका मतलब 5 हो गया। तो 5 और 7 12 होगा भाई। मीटर में था तो मीटर में, किलोमीटर तो 5 12 13 किलो। अब ऐसे गलती बिठा रहे थे, ट्रिपलेट होता है 8 वाला नहीं होता, 8 15 17 होता है। आप लोग भी गलती नहीं काट रहे हैं, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। हम ट्रिपलेट में बैठाए तो आप लोग बोल भी नहीं रहे। चलिए यहाँ क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ के सुन लीजिए। बिंदु आर के सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में पी किस दिशा में है? बिंदु आर के सापेक्ष में, यानी यहाँ बिंदु आर के सापेक्ष में पी कौन सा दिशा में है, तैयार कर दीजिए। दक्षिण पश्चिम। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ जाए। ओकरे क्वेश्चन हुआ था रे, अब हम सोचे क्वेश्चन नहीं है। हाँ चलिए टाइप नंबर 5। वो सब कुछ आप बनाइए ना क्वेश्चन। करो, कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। चलिए इसको बनाइए। जब लिखा है ना कि जब दिशाएं बदल जाती है, टाइप नंबर 5 है, इतना याद रखिए। क्यों?
पूरब तक कुछ भी समझ लीजिए, आप लोग कोई दिक्कत ना पड़ेगा। लिखल कुछ नहीं था, खाली अच्छा ध्यान से देखिए, तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ढीला पड़ जाता है कुछ देरी के बाद, एनर्जी आप लोग के डाउन हो जाता है। वही क्वेश्चन है एकदम सेम, खाली आगे वाला काट दिया है, पहले नहीं काटा, अभी काटा है। चलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको काहे बना रहे हैं? इन लोग के ध्यान है नहीं रहता क्वेश्चन को। चलिए रेडी। हाँ ऑन, ऑन है, तनिष्क को खाली शुरू में रख दे। चलिए आप बनाइए बीचवा में। हाँ अरे टाइम अलग बोल दो हमको, कल हमको लग रहा है ना ना आएंगे। एक बात में बता रहे कि धमकी दे रही है, वहां भी साथ ले जाना उत्तर भर। हाँ तो वहीं पे बोल रहे हैं, ले जाएगी ना ले जाएगी, आपको अच्छी है। हाँ 2 यूनिट खून की जरूरत होगी तकलीफ। कौन वाली बोल रहा था? डी सही है। चलिए आइए था, बहुत अच्छा है। साउथ है नहीं, बाप करिए, नॉर्थ ना, साउथ ईस्ट वेस्ट, सब डायरेक्शन साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, अबाउ नॉर्थ वेस्ट। अब बाबू यहाँ पे रख रहे हैं इसको डायग्राम, अब शॉर्ट वाली तरीका से उड़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर क्या बनता है बाबू, तो उत्तर पूरब, तो यानी नॉर्थ बन गया है भाई, नॉर्थ बन गया, यानी नॉर्थ बन गया, नॉर्थ ईस्ट, यही बना है, बन गया ना। तो देखिए तो नॉर्थ कहाँ है भाई, तो नॉर्थ ये वाली है, क्या बन गया भाई, तो उत्तर पूर्व बन गया, तो ये वाली बन गया, कितना डिग्री घुमा है, तो 45 डिग्री घुमा है। कहा है आंसर आप देखने के बाद, हाँ दक्षिण पश्चिम में 45 डिग्री। और कौन सा वाइज, घड़ी की दिशा में ना, तब घड़ी की दिशा में एक बार और बनाइए, कहेला बना रहे ना कि कई बार क्या करता है एग्जामिनर मजे लेने के लिए, कि पहली बार 45 डिग्री घुमाए ना तो अभी 90 घुमाएगा, फिर अभी 135 घुमाएगा, तो ऐसे ना ना कर रहा है वो, खाली चेक करने के लिए, और नहीं तो फिर यहीं से भी बनाइएगा तो आंसर आ जाता है। लेकिन कई बार गलती होने के चांस रहता है कि यहाँ 45 घुमाया, तो अगली बार घड़ी की दिशा में घुमाएगा लेकिन 90 घुमाएगा, फिर 135 घुमाएगा, फिर 180 घुमाएगा, ऐसे देखना होता है खाली। अब देखिए दक्षिण पूर्व, नहीं एक और है, पश्चिम बाबू क्या बन रहा है, तो उत्तर पश्चिम, तो पश्चिम कौन है, ये वाली डायरेक्शन है ना, तो पश्चिम यानी वेस्ट, वेस्ट क्या बना बता सकते हैं, तो वेस्ट बना है उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कौन है बाबू, टीवी 45 डिग्री बोलिए, और कौन सा वाइज घड़ी के दिशा में, तो बाबू तो नॉर्थ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अब कुछ नहीं करिए, आगे इसी प्रकार क्रम जारी रहे, तो दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण कहाँ है भाई, तो दक्षिण यहाँ है, तो दक्षिण ही बना है, तो 45 जाएंगे तो कौन सा होगा, दक्षिण वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए फटफट बना के निकलिए अब।
एक ही क्वेश्चन था। चेन था ना। वो 31 था, 32 हो गया। टाइपो बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन के बाद देखेंगे, ऐसे नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। कल हो दे तुम ना। सुपर संडे चलेगा, सुपर संडे। नहीं, हम कपिलेश नहीं, कपिलेशवा हो गए हैं। अरे कपिलेश है ना। चलिए आइए। दक्षिण। क्या बनेगा आंसर? ठीक है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। इस वाली डायरेक्शन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन क्या है बाबू? तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब बढ़िए दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है? तो दक्षिण पूरब ही वाली डायरेक्शन है। तो दक्षिण पूरब पश्चिम बन जाता है। तो ध्यान से देखिए, पश्चिम बन गया, कौन सा दिशा में गया? घड़ी की दिशा में। और कितना डिग्री? तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब आप कुछ नहीं करिए, आगे भी घूम जाइए, लेकिन चेक करना होगा तो चेक कर लीजिए। दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम ही है। तो दक्षिण पश्चिम उत्तर बन गया। तो उत्तर बन गया, तो ये भी घुमाया बाबू 135 से डिग्री और क्लॉक वाइज। अब कुछ नहीं करिए, आगे इसी प्रकार क्रम जारी रहे तो दक्षिण क्या बनेगा? तो दक्षिण कहाँ है भाई? तो यहाँ है। 135 घुमाइए, तो फिर यहाँ कहाँ आ जाएगा? तो पश्चिम में आ जाएगा। राइट आंसर पश्चिम था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया ये 33 पे। यही है, इसके बाद तुरंत चेंज हो गया। हाँ। नहीं आ रहा है। हाँ। हम्म। और रे। नहीं रे, 33 है। होमवर्क में छोड़ दूं? आए। चलिए, बोर्ड पे आके बना सकते हैं। आइए। आओ। चलिए साइलेंट। हाँ, कैसे बनाइए? लड़का। साउथ ऊपर कर दिया, नॉर्थ नीचे। चलिए ठीक है, ठीक। क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत भी नहीं है, सोल्यूशन भी गलत नहीं है, लेकिन जिसे हम मैप के अकॉर्डिंग चल रहे थे।
हाँ बोलिए। कर लेना, ज्यादा नहीं, 5-7 क्वेश्चन और है, आज खत्म कर देना इसको। 10 गुना होगा। चलिए अब तनी सो चेंज हुआ। चलिए अब तनी सो चेंज हो गया है, देखिए ध्यान से। हम्म, अच्छा। वहाँ पे कुछ ही तो दिखा दे रहा है, केयर ओकोलॉजी कुछ कुछ कर लिख रहा है। बैटरी की जी रनिंग लो ऐसे कुछ करके लिख रहा है। योर बैटरी लो ऐसे कुछ। इसको कट कर दीजिए, बहुत हो गया है।